पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी पता क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजीशन, शेप ऑफ सम बॉडी। क्या बात कर रहे हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी की। अब तो कुछ ये क्या बीमारी है? पोजीशन शेप का क्या मतलब है? एक बात बता, रबड़ है, रबड़ को आप खींचते हो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं ना हम। अरे गुलेल होती है, गुलेल नहीं समझते? गुलेल को खींचते हो उसे पत्थर आता है, पत्थर से तुमने मारा, वो एनर्जी स्टोर किसके अंदर हुई? पत्थर के अंदर हुई, और पत्थर में वो एनर्जी हुई, फिर वो पत्थर उसे गया उस एनर्जी से, उसमें मूवमेंट आई, तो पत्थर में कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक आ गई ना। अरे जब भी मोशन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो इसके लगी वो एनर्जी पहले जो हमने स्ट्रेच करा था रबड़, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आई थी? पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में आ गई? पत्थर में। और वो जब मूवमेंट उसके अंदर आई, उसको पीछे से जो उसी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो पत्थर उस काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, और वो किसी भी व्यक्ति को लगा या किसी जगह पे लगा, मान ले किसी बंदे को लगा और उसने उसको चोट पहुंचाई, तो वो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गई? उसको चोट पहुंचाने में। नहीं समझे? या आई बात समझे? तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो पहले कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। वो कैसे था? ड्यू टू द शेप एंड द पोजीशन आ गई ना। जैसे मान लो आपने देखा था, वो शायद देखा होगा, पहले खिलौने आते थे जिसमें चाबी भरा करते थे। चाबी, वो चाबी में क्या होता था आपको पता है क्या होता था? हमें लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जब हम चाबी भरते थे ना, उसके ना स्प्रिंग कसते रहते थे अंदर, स्प्रिंग कस के और कस के और कस के, और स्प्रिंग पूरे कस गए। जब हमने छोड़ा ना तो वो एनर्जी स्टोर हो गई, वो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। जब तक वो पूरे खुलेंगे नहीं ना, वो नाचता रहेगा बंदर। होता ना एक बंदर वो ढोल बजा रहा है, टन टन टन। हाँ वो गाड़ी भी होती है पुल बैक वाली, हैं? देखा? हाँ हाँ होता है ना, कुछ ऐसे खिलौने आते हैं, वो तब तक वर्क करते रहेंगे, नाचते रहेंगे, ढोल बजाते रहेंगे, या गाड़ी को पुल बैक करते हैं तो भी उसके स्प्रिंग कस जाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ आई है या नहीं आई? तो उसके बाद जब हम किसी की शेप चेंज करते हैं या उसकी पोजीशन कुछ ऐसी बना देते हैं, तो वापस जब वो अपनी कंडीशन पे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। इसके अलावा व्हेनेवर समथिंग इज टेकन टू सम हाइट, किसी बॉडी को किसी हाइट पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे कैसे? अरे भैया हम वर्क कर रहे हैं ना, जब हम किसी चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो कौन सा वर्क कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जो हम वर्क कर रहे हैं ना, वो उसके अंदर वो स्टोर हो रहा है। हाँ समझी? पानी की टंकी है ना तुम्हारे घर, कहाँ है? छत पे ही क्यों है? छत पे क्यों बनाया? इतनी गवर्नमेंट में इतनी टंकियां बनाती है, गवर्नमेंट जो पानी की टंकियां बनाती है इतनी इतनी हाइट पे बनाती है ना। यस, तो पानी को जब ऊपर चढ़ाते हैं ना तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब उसी एनर्जी की वजह से ही जब वो उसे प्रेशर आता है, अगर मान ले पानी नीचे ही स्टोर कर रखा हो किसी टैंक में, क्या नलके में चढ़ जाएगा? नल में चढ़ेगा नहीं। नल में चढ़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहां से आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्योंकि हम हाइट पर देखो, ये अंडरग्राउंड वाटर मोटर लगाते हैं हम पानी खींचने के लिए, टंकी से पानी लेने के लिए क्या मोटर लगाता है तुम? वो तो अपने आप ही आता है ना। हम क्या करते हैं, मोटर से पानी ऊपर चढ़ा देते हैं, तो टंकी भरने के लिए मोटर इस्तेमाल होती है ना। फिर जब टंकी में पानी आ गया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, फिर रोई मोटर चलानी पड़ती है। तो दिन में 50 नल का खोलता है तो 50 मोटर चलाता है क्या? फिर अब जरा सुनिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और अगेंस्ट ग्रेविटी का वर्क डन जो होता है हमें पता है वो किसके इक्वल होता है? mgh। क्या होता है? तो
तो इसके लिए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ये फार्मूला हो गया mgh। ओके, अब m क्या चीज है? मास। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट का मतलब है वही डिस्प्लेसमेंट एक तरह से। तो इसका मतलब कि अपने को m पता है, g पता है, h पता है। g तो हमें पता ही है, g की वैल्यू क्या है ऑन अर्थ? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां है ये? ऑन अर्थ। तो g की वैल्यू तो फिक्स है अर्थ में। मास और h, मास और हाइट पता है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मास को डबल कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? कितनी बढ़ेगी? एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अबे m की जगह 2m ले लेगा तो डबल नहीं हो जाएगी? अबे इतना कोई सोचने की बात है क्या ये? और हाइट को डबल करे तो भी। और अगर मान ले मास को डबल करे, हाइट को हाफ कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आई है? देखिए मैं क्या बता रहा हूं,